બાળકો, આજના વિડીયોમાં આપણે હિન્દીમાં 11મો પાઠ આવે છે સચ્ચા બાલક. તેનું નવી સ્વાધ્યાય પોથી આવી છે, જે ભાગ 3 એની અંદર જે સ્વાધ્યાય કાર્ય આપવામાં આવેલું છે તેના વિશેની વાત કરવાના છીએ. તો સ્વાધ્યાય કાર્યની શરૂઆત આપણે પ્રશ્ન 1 થી કરીએ છીએ. પ્રશ્ન 1 અ છે, સही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूरा करके फिर से लिखिए. लेकिन આપણે અહીંયા ફરીથી લખવાનું કંઈ એવું જગ્યા છે નહીં, એટલે આપણે ખાલી અહીંયા કોણ બોલે છે એ આપણે કહેવાનું છે. તો પહેલું વાક્ય છે, बेटा सदैव सच बोलना. यह वाक्य कौन बोलता है? तो આ વાક્ય કોણ બોલે છે? बेटा सदैव झूठ सच बोलना तो लड़का, सरदार, माँ, डाकू. આમાંથી ચારમાંથી કોણ બોલે છે એ વાક્ય? તો એ છોકરાની માં બોલે છે. એના જવાબમાં આપણે માં છે એની અંદર ટીક કરીશું. બીજો પ્રશ્ન છે, नेक का विलोम शब्द क्या है? नेक का विलोम, विलोम એટલે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ. તો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કયો છે? नेकी, ईमानदारी, बेईमान, समाधि. તો એમાંથી કયો આવશે? बेईमान આવશે. ત્રીજું છે, अब्दुल कादिर के बारे में सही विधान चुनिए. तो અહીંયા ચાર વાક્યો આપેલા છે. माँ की आज्ञा के अनुसार, माँ की आज्ञा के अनुसार वह हमेशा सच बोलता था. बीजू है, डाकुओं को देखकर वह डर गया. अशरफिया देने से उसने इनकार कर दिया. उसके पास 50 अशरफिया थी. तो आमांथी कयुं वाक्य अब्दुल कादिर माटे साचुं छे? तो के एना माटे साचुं विधान छे, माँ की आज्ञा के अनुसार वह सच बोलता था. આવી રીતે ટીક કરવાના છે. ચોથો પ્રશ્ન છે, કડક કર બોલના. અર્થાત કડક કર બોલના એટલે શું થાય? તો કે કડક કર બોલના એટલે કાન में बोलना, ऊंची आवाज में बोलना, कठोरता से बोलना, क्रोधित होना. तो जवाब आवशे कठोरता से बोलना. पांचमું છે, इस इकाई में किस बात का महत्व दर्शाया गया है? तो इस इकाई में એટલે કે આ વાર્તામાં ભલાઈ, ઈમાનદારી, નેકી કે સચ્ચાઈ શેની વાત વધારે કરવામાં આવી છે, કે શેનું મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે? તો કે સચ્ચાઈનું મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આગળ પ્રશ્ન 1 બ છે, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. शब्द समूह માટે એક શબ્દ. તો યાત્રીઓ કા સમૂહ એને શું કહેવાય? યાત્રીઓ કા સમૂહ એને શું કહેવાય? તો એને આપણે એક શબ્દની અંદર લખવાનો છે. यात्रियों का समूह ने कहवाय काफिला. बीजू से सोने के सिक्के. तो इने शू कहवाय? एक शब्द में केवुं होय तो अशरफिया. तीजू से सिले कपड़े के भीतर की तह. इने कहवाय अस्तर. तो आवी रीते एना जवाब लखवाना हता. આગળ અહીંયા પ્રશ્ન 1 ક છે, કે निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के विकास क्रम में लिखिए. એટલે કે અહીંયા જે વાક્યો આપેલા છે એને જે વાર્તાની અંદર પહેલા વાક્ય આવતું હોય એને આપણે પહેલા લખવાનું છે, અને છેલ્લે આવતું હોય છેલ્લે લખવાનું છે. તો વાર્તાના ક્રમમાં આ બધા વાક્યો છે એને ગોઠવીને આપણે લખવાના છે. એમાં પહેલું વાક્ય છે, लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छिपी हुई अशरफिया निकाली. यह बालक बड़ा होकर महान संत हुआ. एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी. काफिला बगदाद की ओर जा रहा था. डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया. तो एमां सौथी पहलू कयुं वाक्य आवशे? तो के काफिला बगदाद की ओर जा रहा था. बीजू आवशे, एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी. डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया. एना पछी कई घटना बनी थी? तो के लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें से छुपी हुई अशरफिया निकाली. અને સૌથી છેલ્લે શું આવશે? તો કે यह बालक बड़ा होकर महान संत हुआ. बराबर છે. તો આવી રીતે દરેક વાક્ય છે ક્રમમાં આપણે લખવાના છે. પછી પ્રશ્ન 2 છે, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करके फिर से लिखिए. તો એમાં કંઈ નથી કરવાનું, આપણે ફક્ત આ શબ્દો છે એ વાંચવાના છે અને અહીંયા એમાંથી જોઈને અહીંયા બાજુમાં લખવાના છે. તો આપણે બધા શબ્દો લખ્યા છે. પ્રસિદ્ધ, સચ્ચાઈ, પ્રતિજ્ઞા, अस्तर, संकट, संत, संख्या, हा, कहा, अशरफिया, झूठ और तुम्हें. बराबर है. तो આવી રીતે શબ્દો છે જોઈને લખવાના છે. આગળ સચ્ચા બાલક કહાની કા લેખન કીજીએ. તો સચ્ચા બાલક એની જે એ વાર્તા છે, કહાની છે, એને આપણે અહીંયા ટૂંકમાં લખવાની છે. તો આપણે ટૂંકમાં લખી છે
एक काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। પછી આગળ લખ્યું છે उस काफिले में एक लड़का था। रास्ते में काफिले के ऊपर डाकू टूट पड़े। एक डाकू ने उस लड़के को उसके पास कुछ है या नहीं ऐसा पूछा तो लड़के ने कहा कि उसके पास 40 अशरफिया है। डाकू के सरदार ने पूछने पर बताया कि उसकी माँ ने कहा है सदैव सच बोलना। यह सुनकर डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया। यह लड़का बड़ा होकर महान संत हुआ। આવી રીતે ટૂંકમાં એ વાર્તાનો સાર છે એ આપણે લખ્યો છે। પ્રશ્ન 4 છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी? तो लड़के ने अशरफिया सदरी के अस्तर में रखी थी। बीजू है लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो एनो शू जवाब आवशे? तो लड़के की माँ ने उसे सदैव सच बोलने की सीख दी थी। तीजो सच्चा बालक कहानी से क्या सीख मिलती है? नो जवाब है सच्चा बालक कहानी से हमें हमेशा सच बोलने की सीख मिलती है। आगे प्रश्न 5 है अखबार के इस परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अहीं एक समाचार पत्र आपेलू है हिंदी दैनिक पत्र। एनु नाम है हिंदी दैनिक पत्र अने एना अंदर एक जे समाचार पत्र है एमां एक परिच्छेद एटले के फकरो छपायेलो है ए वाँचीने आपणे जवाब आपवाना छे। तो ये अहींया फोटो शेनो छे मिट्टी की प्रतिमा स्थापित एटले के आ जे गणेशजीनी मूर्ति है ये माटीनी बनावेली है। तो एना उपरथी समाचारनी अंदर एक फकरो आवेलो छे। तो समाचार पत्र आपणे समजी लईए। वडोदरानो छे आ प्रसंग। उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेश उत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर में छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय में पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए शहर के राजमंडल रोड पर ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं। तो आवो परिच्छेद है आखो एना आधारे आपणे जवाबो लखवाना छे। तो अहीं आपणे जवाबो लखेला छे बधा। पहलो प्रश्न है शिल्पी के लिए परिच्छेद में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? मूर्तिकार, कलाकार, सृजनहार, शिल्प। कयो शब्द वपराणो छे? तो के जो अहीं मूर्तिकार शब्द लखाणो छे मूर्तिकार। तो जवाबनी अंदर आवशे मूर्तिकार। बीजू है अतिथि शब्द का समानार्थी कलाकार, मेहमान, युवक, अंतिम। तो एनो समानार्थी शब्द शू है? मेहमान। तो अहीं आपणे जवाब लिख्यो छे मेहमान। तीजो प्रश्न है यह अखबार में समाचार कब प्रसिद्ध हुए हैं? तो आ समाचार में समाचार एटले के आ समाचार पत्र है कई तारीखनु है? तो के समाचार पत्र है 28 ऑगस्ट 2011 28 ऑगस्ट 2011 समाचार पत्र है। तो आपणे जवाब लिख्यो है यह समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। चौथो प्रश्न है तपन मंडल के कलाकार को क्यों बुलाया गया है? तो तपन मंडल के कलाकार को गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए बुलाए गए हैं। पांचवू है मूर्ति मिट्टी में से ही क्यों बनानी चाहिए? इनो जवाब है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मूर्ति मिट्टी से ही बनानी चाहिए। प्रश्न 6 है कोष्टक में से सही विलोम शब्द चुनकर विलोम शब्दों की जोड़ बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक उदाहरण आपेलू है प्रसिद्ध तो अप्रसिद्ध। एना वाक्य कई रीते बनावाना है? तो पहलू वाक्य बनाव्युं छे रामायण प्रसिद्ध ग्रंथ है। बीजू वाक्य बनाव्युं छे यह स्थान अप्रसिद्ध होते हुए भी मनोहर है।
बराबर। अहींया जे शब्दों आपेला छे एमांथी शब्दों शोधीने आपणे एना विरुद्धार्थी शब्दों आपवाना छे अने पछी आवी रीते एना वाक्य बनाववाना। पहेलुं छे बड़ा, तो एनुं विरुद्धार्थी शब्द थशे छोटा। तो अहींया आपणे लख्युं छोटा। एनुं वाक्य छे वह लड़का बड़ा होकर महान संत हुआ। तो वाक्य में अहींया बड़ा शब्द आवी गयो। तो एवी रीते आपणे एनुं वाक्य बनाववानुं हतुं। बीजुं वाक्य बनाववानुं छे छोटा उपरथी। उस काफिले में एक छोटा लड़का था। तो अहींया छोटा शब्द आवी गयो। एवी ज रीते बीजो शब्द छे दूर। तो एनो शब्द समान विरुद्धार्थी शब्द थशे पास। तेनुं वाक्य बनावीए। लड़के के पास, लड़के के गांव से बगदाद बहुत दूर था। तो दूर शब्द छे एनो वाक्य प्रयोग कर्यो आपणे। बीजुं वाक्य छे मेरे घर के पास एक मंदिर है। पास शब्द एमां आवी गयो। तो पासनुं वाक्य प्रयोग थई गयो। त्रीजुं छे सच। एनो विरुद्धार्थी शब्द थशे झूठ। एनुं वाक्य छे मां के कहने पर लड़का सदैव सच बोलता था। बीजू से झूठनुं वाक्य हमें जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगळ प्रश्न 7 छे मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अहींया 3 मुहावराओ आपेला छे। एमां पहेलुं छे कड़क कर बोलना। तो एनो अर्थ शुं थाय? तो के कठोरता से बोलना। तो वाक्य आपणे एनुं बनाववानुं छे के जेनी अंदर कड़क कर बोलना एवो शब्द के मुहावरो आवવો જોઈએ। डाकुओं का सरदार लड़के से कड़क कर बोला। ये वाक्य आपणे बनाव्युं। तो एनी अंदर कड़क कर बोला एवो मुहावरो आवी गयो। बीजुं छे आंखों का तारा। तो एनो अर्थ थशे बहुत प्यारा। वाक्य बनावीए हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। तो આવી રીતે वाक्य बनाववानुं छे। त्रीजुं छे नेक रास्ते पर चलना। तो एनो अर्थ शुं थशे? सही तरीके से जीवन जीना। वाक्य छे हम सबको जीवन में नेक रास्ते पर चलना चाहिए। तो આવી રીતે એનું વાક્ય બનાવવાનું છે। હવે અહીંયા વિચારીને બતાવો એવો પ્રશ્ન છે। પ્રશ્ન 8 सोच कर उत्तर लिखिए। तो એમાં પહેલું છે सरदार के पूछने पर लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 40 अशरफिया है। છોકરાએ એવું કેમ કહી દીધું કે એની પાસે 40 અશરફિયા છે। ખરેખર તો જો એ બતાવી દે તો ડાકુઓ છે એની અશરફિયા લૂંટી લે, પણ છતાં પણ એણે એવું શા માટે કીધું? તો એનો જવાબ આપણે લખ્યો છે लड़के के पास 40 अशरफिया थी और उसकी माँ ने उसे सीख दी थी कि बेटा सदैव सच बोलना, और लड़का अपनी माँ का कहना मानता था, इसलिए उसने कहा कि मेरे पास 40 अशरफिया है। ऐसा इसने उसने बता दिया। बीजो प्रश्न है सरदार ने डाकुओं को ऐसा क्यों कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो डाकुए सामान तो लूटी लीधो तो सरदारे पाछुं एवुं केम कीधुं के एमनो लूटेलो सामान छे ए बधाने पाछो आपी दो। तो एनो जवाब छे लड़का अपनी माँ का कहना इतना मानता था कि ऐसे समय में भी लड़का झूठ न बोला, और यह देखकर सरदार का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। जो बाळक छे ए एटलू एवी मुश्किल परिस्थिति में पण साचुं बोल्यो એટલે डाकुओनुं हृदय परिवर्तन थई गयुं અને તેના કારણે એણે બધો સામાન બધાને પાછો આપી દીધો। ત્રીજો પ્રશ્ન છે आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते। આપણે તમે અબ્દુલ કાદિરની જગ્યાએ હો તો તમે શું કરીએ? તો તમે જે કરો એ લખવાનું છે। અહીંયા મેં જે ઉદાહરણ રૂપે જવાબ લખ્યો છે कि हम अब्दुल कादिर की जगह होते तो हम भी उसकी तरह सच बोलते और हमारे पास जो कुछ भी होता उसे उसके पूछने पर बता देते। चौथो प्रश्न है सच बोलने पर आपकी प्रशंसा कब हुई। तो तमे क्यारे एवुं क्यारेक साचुं बोली गया हो अने तमारा वखाण थया होय एवुं क्यारे बन्युं छे। तो एना विषे तमारे जो बन्युं होय तो लखवानुं छे। एमां पहेलुं एमां मैं लख्युं छे एक दिन मेरी पाठशाला में मुझसे गलती से पानी का नल टूट गया और मैंने सच बता दिया कि नल मुझसे टूटा है, तो साहब ने मेरी प्रशंसा की थी। बराबर। આવી રીતે તમે જે કંઈક એવું કામ થઈ ગયું હોય ને તમે સાચું બોલી ગયા હો તો તમારી પ્રશંસા થઈ હોય તો એના વિશે તમારે લખવાનું છે। પાંચમો પ્રશ્ન છે आपको झूठ बोलने पर डांट कब मिली, उसके बाद क्या हुआ। तो અહીંયા આપણે જવાબ લખ્યો છે કે एक बार साहेब ने सौंपा हुआ काम
मैं भूल गया था। तो मैंने कहा कि मैं बाहर गाँव गया था इसलिए नहीं हुआ। बाद में मेरा झूठ पकड़ा गया और साहेब ने मुझे डांटा। बराबर। तो જૂઠ બોલને પર આપણે દાટ મળી એમાં। તો આવી રીતે તમે ક્યારેક એવું ખોટું બોલ્યા હો અને તમારાથી એ જૂઠ પકડાઈ ગયું હોય અને તમને દાટ પડી હોય અથવા કે તમને કોઈ ખીજાણું હોય તો એના વિશેનો પ્રસંગ છે એ તમારે લખવાનો છે। તો આવી રીતે આ સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર જે પ્રશ્નોનો જવાબ આપેલા હતા એ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ છે એ તમારે બરાબર તૈયાર કરી નાખવાના છે અને તમારી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર લખી નાખવાના છે। બરાબર।